हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे आप लोग। और आज हम लोग सीखने वाले हैं ड्यूल स्टार्टर। ड्यूल स्टार्टर का फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो इस स्टार्टर में दो डायग्राम होते हैं दोस्त। एक पहला डायग्राम होता है पावर डायग्राम और दूसरा कंट्रोल डायग्राम। आज हम लोग दोनों डायग्राम के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यदि हमारे चैनल का वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे की ओर। पावर डायग्राम। तो गाइस, पावर डायग्राम में हम पहले पावर लेते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर का। तो गाइस, ये हमारा एमसीबी का डायग्राम है। तो दोस्तों, ये हमारा एमसीबी का डायग्राम है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एमसीबी। ये हमारा एमसीबी का डायग्राम है। ये एमसीबी का डायग्राम होता है। और गाइस, ये हमारा कॉन्टैक्टर हो गया। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर का डायग्राम है। एमसीबी से पावर आया, एमसीबी डायरेक्ट फेस आया एमसीबी में, और एमसीबी से हमारा कॉन्टैक्टर में आता है गाइस। और कॉन्टैक्टर से हमारा ओवरलोड रिले में जाता है पावर। तो हम यहां से लेंगे पावर। ये हमारा ओवरलोड रिले है, ओवरलोड रिले। तो गाइस, ये हमारा ओवरलोड रिले है। तो गाइस, ये हमारा कॉन्टैक्टर है। तो कॉन्टैक्टर को हम इधर के से दर्शा देते हैं सिंबल। ये कॉन्टैक्टर है और इधर हम लिख देते हैं कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर ये हमारा ओवरलोड, इसको बोलते हैं OLR। गलत। तो दोस्तों, ये हमारा OLR है, ओवरलोड रिले इसका मतलब होता है। तो मैंने इधर लिख दिया ओवरलोड रिले। तो गाइस, इसके बाद हमारा यहाँ से OLRL से हमारा सीधे ये मोटर में पावर जाता है। ये मोटर में जाता है। तो ये मोटर हमारा थ्री फेस मोटर में हमारा पावर जाता है। थ्री फेस मोटर में पावर जाता है और ऐसे हमारा पावर डायग्राम कंप्लीट हुआ। मैं फिर से बता दूं आप लोगों को दोस्त, ये RYB हमारा मेन फेस आ गया। उसके बाद हमने मेन फेस ये पावर लिया RYB। उसके बाद मैंने यहाँ MCB में, ये MCB का सिंबल है, MCB में पावर लिया। और MCB से पास होने के बाद पावर आउटपुट होने के बाद ये सीधे हमारा कॉन्टैक्टर में पावर जाती है। कॉन्टैक्टर में जाने के बाद हमारा कॉन्टैक्टर से होकर के जो पावर निकलता है वो हम OLR में देते हैं, ओवरलोड रिले में देते हैं। ये हमारा OLR है। इससे हमारा जो पावर निकलता है वो हम थ्री फेस डायरेक्ट मोटर में दे देते हैं। ये डायरेक्ट मोटर में दे देते हैं। और यहाँ हमारा पावर डायग्राम कंप्लीट हुआ। जैसे ये मोटर में दे देते हैं। तो दोस्तों, पावर डायग्राम तो खत्म हुआ। और चलिए अब हम चलते हैं कंट्रोल डायग्राम की ओर। तो कंट्रोल डायग्राम में गाइस, ये हमारा कंट्रोल डायग्राम है। और कंट्रोल डायग्राम में हमें पावर कॉन्ट्रैक्टर में हमें फेस या न्यूट्रल दो ही चीज देने होते हैं। जैसे कि ये हमारा पावर कॉन्ट्रैक्टर हुआ, तो इधर हमें न्यूट्रल देने होते हैं, इधर फेस देने होते हैं। ये कब देने होते हैं? जब हमारा पावर कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल जब सिंगल फेस हो, 220 वोल्ट का हो, तो एक फेस एक न्यूट्रल देंगे। लेकिन जब हमारा 415 फेस वोल्ट का हो
तो हमें यहाँ पे भी फेस देना होता है और इधर भी हम फेस ही देते हैं। तो एक फेस हम डायरेक्ट दे देते हैं और एक फेस हम कंट्रोल के माध्यम से, कंट्रोल वायरिंग के माध्यम से देते हैं। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हम फेस ले लेते हैं। तो जैसे हमने फेस लिया, यहाँ से हमने ये फेस लिया और फेस लेने के बाद गाइस हमने एमसीबी में दिया और ये हमने एमसीबी में दिया। एमसीबी का सिंबल है ये। और एमसीबी से देने के बाद गाइस हमने इसको स्टॉप पुश बटन में दिया। स्टॉप पुश बटन में तो गाइस स्टॉप पुश बटन में दिया यहाँ से। तो ये हमारा स्टॉप पुश बटन को पीवी में कर देता हूँ, पीवी पुश बटन। अभी स्टॉप पुश बटन से हम सीधे ये स्टॉप पुश बटन से सीधे हम ये OLR में देंगे। स्टॉप पुश बटन से ये हमारा पावर पास होता रहता है और इसके बाद हम सीधे OLR में देते हैं पावर। OLR का मतलब गाइस ओवरलोड रिले। ये जो ये है ना गाइस ओवरलोड रिले, इसमें देते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ से हमारा पावर पास होता है। तो ये हमारा यहाँ से जो हमारा पावर पास होता है गाइस, तो सीधे हम स्टार्ट बटन में देते हैं। स्टार्ट बटन में यहाँ पे पावर देते हैं। ये स्टार्ट बटन, स्टार्ट पीवी पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन हो गया गाइस। और इसके बाद हम जस्ट स्टार्ट पुश बटन के आगे से पावर लेकर के कॉन्टैक्टर कॉइल में दे देते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्टर कॉइल हो गया A1 A2। तो गाइस इधर से हमारा जब सिंगल फेस हो तो ये न्यूट्रल हम डायरेक्ट एक फेस ले करके न्यूट्रल हम इधर से दे देते हैं। ये इस कॉइल में न्यूट्रल हम दे देते हैं। तो गाइस हमने कॉन्टैक्टर कॉइल में एक फेस दे दिया जो हमारा कंट्रोलिंग से होते हुए आता है और एक डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिया है। ये 220 वोल्ट का है तो न्यूट्रल देंगे और 415 वोल्ट का है तो हम यहाँ पे भी एक फेस देंगे और यहाँ पे आर फेस देंगे, तो यहाँ पे वाई फेस देंगे या ब्लू बी फेस देंगे। तो गाइस इसको हम फिर से आपको समझाते हैं। यहाँ से हमने फेस लिया एमसीबी में, ये हमारा एमसीबी का है सिंबल, यहाँ पे एमसीबी लिख देते हैं। ये हमारा एमसीबी का सिंबल है। एमसीबी से हमने जो पावर पास करवाया उसको मैंने सीधे स्टॉप पुश बटन में लिया। स्टॉप पुश बटन में लिया उसके बाद तो गाइस स्टॉप पुश बटन हमेशा वो रेड, तो गाइस रेड वाला होता है एनसी होता है, नॉर्मल क्लोज होता है। जब क्लोज होता है तो गाइस ये क्लोज होता है, यहाँ से हाथ ज्वाइंट होता है तो ये पावर पास करता है। एनसी का मतलब ओपन होता है। तो ये हमारा नॉर्मल क्लोज है, तो यहाँ से हमारा पास हो गया स्टॉप पुश बटन से। उसके बाद यहाँ से हमारा OLR में आता है। OLR बोले तो ये वाला गैस इसमें आता है और OLR से हो करके हमारा फिर ये स्टार्ट पुश बटन में जाता है। OLR से ये पास होता रहता है करंट, तो ये OLR भी NC होता है और पुश बटन स्टॉप पुश बटन भी NC होता है। तो इससे हमारा पावर पास होता है। उसके बाद हम OLR से आगे वहां से पावर लेकर सीधे स्टॉप पुश बटन देते हैं। ये स्टॉप पुश बटन है, सॉरी। तो OLR से पावर लेके हम यहाँ स्टार्ट पुश बटन में देते हैं। तो स्टार्ट में हम ये जब भी दबाते हैं, ये दबाते हैं तो यहाँ से यहाँ ये ज्वाइंट हो जाता है और ये ज्वाइंट होने के बाद
हमारा कॉन्टेक्टर कॉइल में ये पावर आ जाता है। तो गाइस कॉन्टेक्टर कॉइल में पावर ये हमारा फेस मिल जाता है और ये हम आपकी इधर कहीं से न्यूट्रल दे देते हैं। ये हम सिंगल फेस का बता रहे हैं, तो ये हम न्यूट्रल दे देते हैं, हमारा कॉन्टेक्टर कॉइल पिकअप करने लगता है, ये हमारा चालू हो जाता है। लेकिन गाइस ये हम जब तक दबाए रखते हैं तभी तक ये हमारा NO से NC होता है, तो यहाँ से हमारा पावर पास होता है। जैसे हम ये छोड़ देंगे तो ये हमारा होल्डिंग रुक जाएगा। इसके लिए हमें होल्डिंग का जरूरत है। तो होल्डिंग कनेक्शन करने के लिए गाइस हम OLR का पास से स्टॉप तो इसके लिए दोस्त हमें OLR से जो करंट पास होती है, पावर पास होती है, उससे स्टार्ट पुश बटन से पहले और स्टार्ट पुश बटन के बाद से एक वायर लेना होता है और ये हमारा वायर NC हो जाता है। ये हमारा NC का काम करता है। ये जब अभी NO रहता है, जैसे ये हमारा NO रहता है, लेकिन जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को दबाते हैं तो ये हमारा NC हो जाता है। जैसे हम समझते हैं गाइस, NC हो जाता है और इससे हमारा पावर पास होता रहता है और कॉन्टेक्टर चालू रहता है। जैसे कि हम लोग समझते हैं इधर साइड में, जैसे कि गाइस हमारा कॉन्टेक्टर कॉइल में ये रहता है ऐसे, यहाँ रहता है NC और इसके बगल में एक रहता है NO A1 A2 और इधर भी NC और NC रहता है। तो गाइस ये हमारा कॉन्टेक्टर जब ये यहाँ से यहाँ पावर पास करता है, जब ये हम दबाते हैं तो ये दबाने के बाद पावर हमारा यहाँ से ये पिकअप